नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969086089715 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपकमिंग वैकेंसी RO और APS इसके लिए जो पेड क्विज देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे उसे। इस संबंध में हमारे पेड ग्रुप्स भी लगातार चल रहे हैं। आप उसमें एडमिशन अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिए, हमारे 3 फ़ोन नंबर दिए होंगे, उस पर आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में पूछा गया है कि पुरानी और खराब हो चुकी लाल रक्त कणिकाओं को इसमें से किसमें नष्ट होती है बेसिकली। ठीक है, तो इनकी जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, RBC जो बोन मैरो में प्रोड्यूस हुई और लगभग 120 दिन का साइकिल जो है ना, ये कंप्लीट होने पे स्प्लीन हमारा जो और एक प्रकार का बॉडी का पार्ट है उसमें जा करके ये समाप्त होती हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो बी विकल्प को हम चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो सबसे प्रॉपर फूड सोर्स इन ऑप्शंस में जो है कंप्लीट होता है सोयाबीन। ठीक है, प्रोटीन का सबसे हाईएस्ट सोर्स। एक कार एक समान वृत्तीय गति से गुजरती है। ठीक है, तो कार का त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली अगर किसी सर्कुलर पाथ पे है ना समान स्पीड से चल रही है तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा। तो इसको हम एक गैर शून्य स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स में एक फार्मूला होता है A=v²/r। ठीक है, तो उसी के रेफरेंस में क्वेश्चन है। तो फिलहाल फैक्चुअल नेचर में बस इतना ध्यान रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। तो मलेरिया डिजीज से है ना पूरी तरीके से फ्री डिक्लेयर किया गया था रिसेंटली जो है मार्च 2023 में इनको, अजरबैजान और तजाकिस्तान को। ठीक है, आप जरा हमें ये बताइए कि क्या इंडिया मलेरिया मुक्त है, अगर है तो किस वर्ष से है, जरा कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है। 2023 के मार्च में ही ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रेंस UK में। ठीक है, ऑप्शन ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन होते हैं हमारे 2, विटामिन B और C। ठीक है, इसके अलावा सारे जो है फैट सॉल्युबल होते हैं, तो यही गलत हो गया। ठीक, अन्य विकल्प ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो ओरिजिनली जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो उस समय स्थिति दूसरी थी। भाग 4 में कुछ नए ये अनुच्छेद जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट 1976 से, जिसमें से एक था फ्री लीगल एडवाइस, है ना, जो पुअर हैं उनको फ्री लीगल एड एंड एडवाइस करने के लिए एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 39A। ठीक, तो ये सबसे बाद में ऐड हुआ है। किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 से ही। तो मूल रूप से इनकी संख्या थी 10। भाग 4 ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में नया और उसमें एक आर्टिकल 51A डाला गया। ठीक है, ऑप्शन C को चुनेंगे। लेटर ऑन एक और फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई है ना बच्चों के एजुकेशन से संबंधित 86th अमेंडमेंट से वर्ष 2002 में। तो अभी इनकी कुल संख्या कितनी है, 11। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है, कार्यपालिका अध्यक्ष। तो ये कौन होते हैं यहाँ पे जो है, किनके नाम से सारे हमारे जो यूनियन के कार्य किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है। मनी बिल आपको पता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये राज्यसभा में जब जाता है तो राज्यसभा इस पे कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है, लेकिन लोकसभा इसको माने या ना माने वो बाध्य नहीं है। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं कर सकते राज्यसभा उसमें। ऐसे बिल को होल्ड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए राज्यसभा। ठीक है, देखिए हुड़ों का आक्रमण हुआ भारत में तो किस शासक के समय किया गया। तो
एक प्रकार की नोमैडिक ट्राइब के रूप में हूण थे, ठीक है। इन्होंने अटैक किया गुप्ता रूलर जो थे, है ना। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, ठीक है। और रूलर कौन थे? स्कंदगुप्त, ठीक। इनके ऊपर मतलब इनके शासनकाल में अटैक हुआ। नासिक की गुफाएं किस श्रृंखला में उत्कीर्ण है? तो देखिए नासिक में 23 गुफाओं का एक कह लीजिए ग्रुप है, जो हमारा किसका पार्ट है? वेस्टर्न घाट का। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना इसमें से किसने की थी? ठीक, तो यहाँ पे जो है पाल रूलर जो हुए उनके शासनकाल में लगभग 8th सेंचुरी AD में धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना हुई, ठीक। और अभी वर्तमान में देखें तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो ये है नवगांव, बांग्लादेश में, ठीक। देखिए प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी ये कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने, है ना। जो ये गंगेटिक दोआब का रीजन है, फर्टिलिटी एग्रीकल्चर वाइज बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, है ना। तो इसको इम्पोर्टेंस को इसने समझा। लेटर ऑन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में काफ़ी सारे जो है इस रीजन के लिए प्रयास किए गए, वहाँ से रेवेन्यू वगैरह कलेक्शन के रूप में कह लीजिए। नेक्स्ट है वोल्गा रिवर का फॉल कहाँ पे होता है? ठीक है, तो ये रिवर समाप्त होती है, मैप पे लोकेट कीजिएगा, इसमें कैस्पियन सी में। किस देश में यूफ्रेट्स तथा टिग्रिस ये दो नदियां बहती हैं? तो ये जो है यहाँ इन ऑप्शंस में हम देखें अगर मेनली इराक को हम चुनेंगे इसको। अलास्का पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो हाईएस्ट एलिवेशन वाइज पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये जो है माउंट मैकिनले, ठीक है, इसको डेनाली के नाम से भी जानते हैं। यूराल पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो इसकी लोकेशन देखेंगे मोस्टली तो सेंट्रल रशिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल इसमें से कहाँ पर स्थित है? तो ये देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में, जो साउदर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है मोस्टली, उसमें ये कंप्राइज करता है। भारत में बोकारो स्टील प्लांट जब स्टैब्लिश हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस अराउंड 1965 में, ठीक है, तो ये जो है पब्लिक सेक्टर का कह लीजिए चौथा प्लांट था भारत में, ठीक। तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये जो है इसमें तत्कालीन सोवियत यूनियन जो है इन्होंने हेल्प की थी। एक सेंटेंस इंग्लिश का किस पार्ट में एरर है हमें देखना है। तो हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। तो हर नॉलेज इन इंग्लिश नहीं, हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश ये होगा यहाँ पे, इस पार्ट में एरर था पहले में ही। एक सेंटेंस है ऑल्टरनेटिव चूज करना है ब्लैंक्स के लिए। आई हैव डिसाइडेड ब्लैंक माई कोर्स ऑफ एक्शन। आई हैव डिसाइडेड अपॉन, है ना, इसको यूज करेंगे हम। इडियम फ्रेज के लिए बेस्ट मीनिंग बताना है। हमारा इडियम है स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री जो होता है कह सकते हैं विदाउट सफरिंग या फिर अनपनिश्ड, है ना। फिर से एक मीनिंग बताना है सेलिंग लाइक हॉट केक्स, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे तो ऐसे कह सकते हैं कि दिस ईयर्स दिवाली टिकट्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, है ना, ऐसे हम कुछ समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टू हैव अ वेरी गुड सेल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें देखना है अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज। इसका मतलब क्या हो सकता है? तो कोई भी चीज़ जो बहुत समय से इस्तेमाल ना की जाए तो प्रचलन से वो बाहर हो जाएगी, ठीक है। अप्रचलित या फिर ऑब्सोलीट कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। कुछ लोग पढ़ाई के नाम पे कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन पढ़ते लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो दिमाग उनका क्या हो गया? ऑब्सोलीट हो गया, है ना। पढ़ ही नहीं रहे हैं आप, तो इसलिए पढ़ाई लिखाई करते रहें। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, है ना। अंतरिक्ष की गतिविधियां जहां पर की जाती हों अंतरिक्ष संबंधित, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो ऐसे कोई लैब या कोई प्लेस जो डेवलप किया जाता है उसको ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस है उसमें कोटेड पार्ट है, उसमें इंप्रूव कर सकते हैं मगर कुछ तो उससे चुनेंगे। तो इसमें देखिए ब्रैकेट में हमारा सेंटेंस है दे टोल्ड मी दैट दे हैड बिल्ड अ न्यू हाउस, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से पास्ट परफेक्ट का हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, है ना। तो बिल्ड नहीं बिल्ट होगा, BUILT। तो ऑप्शन सी को हम चुनेंगे, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बिल्ट न्यू हाउस। तो ये इंप्रूव होके ये ठीक हो जाएगा। फिर से एक कोटेड पार्ट है उसको इंप्रूव कर सकते हैं अगर, तो देखते हैं वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट।
तो यहाँ देयर नहीं यूज करेंगे हम इसमें, ठीक है। वन शुड एक्सरसाइज, तो सिंगुलर के रेफरेंस में हम वंस यूज करेंगे, ठीक है। वन शुड एक्सरसाइज वंस राइट टू वोट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। यहाँ पे एक वर्ड है, उसका मीनिंग बताना है, ठीक है। रिसेप्टिकल वर्ड हमारा है। रिसेप्टिकल का मतलब होता है गोदाम हम कह सकते हैं, ठीक है, स्टोरेज हाउस। तो कंटेनर यहाँ पे इसको हम एक तरीके से यूज कर सकते हैं, इसका सिनोनिम। अब एक वर्ड है, उसका ऑपोजिट बताना है, ठीक है। वर्ड है वैनिटी, ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी चीज का घमंड या फिर घमंडी कह सकते हैं। तो उसी का विपरीत हो जाएगा विनम्र या विनम्रता, ह्यूमिलिटी। हिंदी के क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। शब्द है अकारण, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए इन चीज़ों को प्लीज़ डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ क्विज में कम समय में चीज़ें बताई जाती हैं। जितने भी जीएस के इंग्लिश, हिंदी है ना, कंप्यूटर, ये चीज़ें देखी जा रही हैं। अभी से पढ़ते चलेंगे, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, ठीक है, तब टाइम मिलेगा नहीं, बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम होता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को रिवाइज करते चलें। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, यहाँ पे ये चुनना है हमें। बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल होता है ये, ऑप्शन डी। भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, ठीक है। तो भौरे का एक तरीके से याद रखिएगा अली इसको बोलते हैं। तो ये सभी आपस में पर्याय हैं। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये जैसे किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो श्री गणेश उसके लिए यूज होता है, तो अंत हो जाएगा तो इति श्री। अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है अब, ठीक है। तो अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। अगला है इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो इंद्र के पर्यायवाची अमरपति, देवेश, शक्र है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अमरनाथ, पुरंदर, देवपति हो गया, सुरपति है ना, देवेंद्र, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो इसमें स्पृहा नहीं होगा। एक मुहावरा है जूतम पैजार, ठीक है, कहते हैं जूतम पैजार हो जाना। तो इसका अर्थ क्या होगा? लड़ाई झगड़ा हो जाना, मार कुटाई हो जाना, ठीक है, ये सब चीजें। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये पुस्तक हो जाएगा, है ना। तद्भव इसका होता है पोथी। अशुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है? तो तदोपरांत नहीं होता, ये होता है तदुपरांत, ठीक। अन्य विकल्प ठीक है। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो दो प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं, लो लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज, ठीक। एग्जांपल्स कोई बताएगा? कमेंट करिए जरा, हाई लेवल लैंग्वेज के बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल इसमें से कौन सा है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो बेसिकली हार्डवेयर को रन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या उनके बिना मशीन को रन कर पाना संभव नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि जो हम किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए अलग से इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें कंपाइलर है ना, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर बेसिकली प्रोग्रामिंग में जो है एग्जीक्यूशन के कह लीजिए स्टेप में कार्य करता है। तो ये इसके द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो किसी प्रोग्राम में अगर कोई एरर है तो सिंटैक्स एरर, है ना, ऑप्शन डी। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा असेंबलर। कंप्यूटर की मशीनी भाषा इसमें से किसी पर आधारित होती है? तो जो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर जिस पे बेस्ड है, ठीक है, तो वो किस उसमें है, भाषा पर आधारित, उसको बोलते हैं क्या? बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा, ये जरूर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस संचालक यानी कि ऑपरेटर का प्रयोग ऑपरेंड के मान की तुलना करने के लिए किया जाता है? तो ये बेसिकली प्रोग्रामिंग से संबंधित हमारी ये क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन आते हैं। तो एज अ फैक्ट आप लोग बस इसको रट लीजिए या याद कर लीजिए, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि किसी ऑपरेटर के वैल्यू की कंपेरिजन के लिए रेशनल ऑपरेटर यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे भी हमने देखा, हाई लेवल, लो लेवल, ठीक है। तो लो लेवल वगैरह के जो एग्जांपल्स हैं वो सब जैसे कंपाइलर और ये सब जो असेंबलर हमने देखे, इन सब पे आधारित होते हैं। यहाँ पे है ना स्टैंड अलोन कह लीजिए या इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होने वाली जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये होती हैं। तो इसमें बी को चुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे जावा वगैरह है ना, तो बी ऑप्शन।
सेकेंड जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज के बाद इसमें से कौन सा लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ? तो प्रोग्रामिंग में जैसे इनिशियली आप जानते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज में है ना, जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, इसमें कोडिंग स्टार्ट हुई। इसके बाद जो है असेंबली लेवल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया। ऑप्शन ए को चुनेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। इन सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ देख लीजिए, संबंधित चीज़ों को रिवाइज करते रहें। इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।